सत्य वचन, अमर वचन, जीवित वचन, दिव्य वचन, सत्य वचन, अमर वचन, जीवित वचन। साई दा बामा बनी दा बामा बगरे सा निरे सा निरे सा निरे सा निरे सा। दिव्य वचन, सत्य वचन, अमर वचन, जीवित वचन, दिव्य वचन, दिव्य वचन। सबको जय यीशु की। प्रियजनों, आज के इस पवित्र दिन में मैं आप सभी लोगों की सलामती चाहता हूं। प्रभु आज के इस वचन के द्वारा आप लोगों को स्पर्श करे और आज के ये वचन आपके जीवन में 100 गुना फल लाए। हम नित्य प्रतिदिन दिव्य वचन के माध्यम से प्रभु की इच्छा को जानने का प्रयास करते हैं, उसके प्रेम को हम अनुभव करने की कोशिश करते हैं। नित्य प्रतिदिन प्रभु इन वचनों के द्वारा हमसे क्या बातें करना चाहता है, हमसे क्या कहना चाहता है, ये हम जानने का प्रयास करते हैं। इसलिए आज का दिव्य वचन प्रभु आपके विषय में जो सोचता है, जो योजना बनाता है, यह उस पर आधारित है। यिर्मयाह नबी का ग्रंथ अध्याय 29 पद संख्या 11। प्रभु कह रहे हैं कि मैंने तुम्हारे लिए योजना बनाई है, मैं तुम्हारे भविष्य की योजनाओं को जानता हूं और ये योजनाएं तुम्हारे हित की हैं, अहित की नहीं। तुम्हारे आशा में भविष्य की योजनाएं हैं। प्रियजनों, आज उसकी योजनाएं और आशीष आपके जीवन में आएंगी यदि आप अपने इस जीवन में इस वचन को आत्मसात करेंगे। यदि हम अपने जीवन में इन वचनों को चरितार्थ करते हैं तो परमेश्वर अपनी योजना को हमारे जीवन में पूरा होने देगा। आज अधिकांशतः लोग धन के प्रेमी हैं, अधिकांश लोग भोग विलास के प्रेमी हैं, अधिकांश लोग लालची हैं, स्वार्थ से भरे हुए हैं, केवल अपने विषय में सोचते हैं, अपनी योजनाओं को पूरा करने के विषय में सोचते रहते हैं, लेकिन जिंदगी में कुछ हासिल नहीं होता है। लेकिन यीशु आज कह रहे हैं कि मैंने तुम्हारे लिए योजना बनाई है और मैं तुम्हारे भविष्य की योजनाएं बनाता हूं। तुम्हारे आज या कल के लिए नहीं, परंतु आने वाले समय के लिए मैं तुम्हारे विषय में अपनी योजनाओं को निर्धारित करता हूं। मैंने कहा कि आज इंसान भोग विलास का प्रेमी है, लालच करता है, झूठ बोलता है, अनेक प्रकार की बुराइयों में फंसा रहता है। आखिर क्यों उसका जीवन इन तमाम बुराइयों में बीतता है? तो इसके विषय में बाइबल हमें बताती है। तिमोथी का दूसरा पत्र अध्याय 3 पद संख्या 1 से 3 में हम पढ़ते हैं कि हर व्यक्ति का हृदय इन सब बुराइयों में फंसा हुआ है। पाप ने लोगों को चंगुल में फंसा के रखा है और यही कारण है कि वो ईश्वर की योजनाओं को नहीं पहचान पाता। यही कारण है कि वो अपने जीवन में दुखी रहता है। यही कारण है कि वो आशीष से वंचित रहता है। आज की इस प्रातः वेला में अपने आप से पूछिए कि क्या मैं वास्तव में प्रभु के नजदीक हूं या फिर मैं संसार के मायामोह में फंसकर अपने आप को दुखी करता हूं, चिंता में रहता हूं। मेरी योजनाएं पूरी नहीं होती, मेरे काम पूरे नहीं होते और होंगे भी कैसे, क्योंकि बाइबल तो हमें बताती है, तिमोथी लिखता है कि इंसान का हृदय इन तमाम बुराइयों में फंसा हुआ है। इस बात को प्रमाणित करते हुए
यीशु मसीह ये कहते हैं मत्ती के सुसमाचार अध्याय 15 पद संख्या 9 में कि बुरे विचार मन से निकलते हैं, अर्थात हत्या, झूठी गवाही, परगमन, व्यभिचार, निंदा, चोरी और ये सब बातें ये शैतान के लिए दरवाजे खोलती हैं। और इसी बात को संत पौलुस भी प्रमाणित करता है कि शरीर के कुकर्म प्रत्यक्ष हैं, इसलिए हमें इन तमाम बुराइयों से दूर रहने की आवश्यकता है। दलबंदी, ईर्ष्या, घमंड, नशा और अनेक प्रकार की ऐसी बुराइयां ये हमें जीवन में प्रगति करने नहीं देती, ये हमें जीवन में आत्मिक उन्नति करने नहीं देती। इसलिए संत पौलुस बड़ी ही सावधानी के साथ लिखता है कि आप उलझाने वाली बातों से सावधान रहें। और उलझाने वाली बात प्यारे भाइयों और बहनों, इंसान के जीवन में ईश्वर की आज्ञा का उल्लंघन है। जब इंसान पाप करता है तो यह पाप इंसान को उलझा देता है, वह उसे फंसा लेता है, अपने चंगुल में फंसाकर उसे नष्ट करने लगता है। तो जब आप यीशु के लिए अपने हृदय के द्वार को खोलते हैं तो वह आपको इन सब से शुद्ध करता है, क्योंकि जहां पर प्रभु यीशु है, जहां पर उसका वचन है, वहां पर पवित्रता है, वहां पर परमेश्वर का सामर्थ्य हमें आशीष प्रदान करता है। वह आपको ताकत देता है, विजय प्राप्त करने का सामर्थ्य देता है, शैतान से लड़ने का मसा प्रदान करता है। और हम यूं ही अपनी जिंदगी में आध्यात्मिक उन्नति करने के लिए आगे बढ़ते रहते हैं। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना हो, यीशु की महिमा हो, यीशु की महिमा हो, यीशु को धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। दूसरा इतिहास ग्रंथ, दूसरा इतिहास ग्रंथ अध्याय 14 अध्याय 14 पद संख्या 6, पद संख्या 6। प्रभु का वचन कहता है, प्रभु का वचन कहता है, क्योंकि हम प्रभु अपने ईश्वर की खोज में लगे रहे और उसने हमारे चारों ओर शांति बनाए रखी। हालेलुया, हालेलुया। स्तोत्रकार कहता है अध्याय 29 पद संख्या 11, प्रभु अपनी प्रजा को बल प्रदान करेगा, प्रभु अपनी प्रजा को शांति का आशीर्वाद देगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। कितनी सुंदर बात है कि परमेश्वर नित्य प्रतिदिन हमारे जीवन में अपनी योजनाओं को पूरा करता है। और बाइबल इस बात को प्रमाणित करती है कि जो व्यक्ति ईश्वर की खोज में ईमानदारी से लगा रहा, उसने उनके चारों ओर अपनी शांति बनाए रखी, उसने उन्हें हर विपत्ति से बचाया, वह उनके विरोधियों का विरोधी, शत्रुओं का शत्रु वो बन गया। उनके आगे आगे चलकर वो उनका मार्गदर्शन करने लगा, क्योंकि वो चाहता था कि इन लोगों का कल्याण हो। क्योंकि वो आपसे प्रेम करता है, इसलिए वो हमारे चारों ओर शांति बनाए रखता और हमें भरपूरी का जीवन प्रदान करता है। इसलिए स्तोत्रकार इस बात को स्पष्ट करता है प्रियजनों कि मुझे अपने प्रभु से बल मिलता है, वह मुझे सामर्थ्य प्रदान करता है जिससे कि मैं उसकी हजूरी में रहूं और उस शांति को मैं अनुभव करता जाऊं। तो यही बात मैं आपसे बताने का प्रयास कर रहा हूं आज के दिव्य वचन के माध्यम से कि परमेश्वर की योजनाओं को जानने की कोशिश कीजिए। आज के इस पवित्र दिन में परमेश्वर आपसे क्या चाहता है, उसकी इच्छा को जानने की कोशिश कीजिए। उसकी योजना आपके जीवन में क्या है, वो किधर आपको लेकर चलना चाहता है, उसे जानने की कोशिश करें। और ये तब होगा जब हम नित्य प्रतिदिन उसकी हजूरी में आएंगे। ये तब होगा जब हम उसके वचन को सुनेंगे और मनन चिंतन करेंगे। ये तब होगा जब हम पवित्र आत्मा को हमारे ऊपर, परिवार के ऊपर अधिकार देंगे और वो हमें समझाएगा, वो हमें चलाएगा। क्योंकि परमेश्वर का मन केवल एक व्यक्ति जानता है और वो है पवित्र आत्मा।
क्योंकि बाइबल ये कहती है कि पवित्र आत्मा ईश्वर के रहस्यों की थाह लेता है। कोई भी साधारण इंसान ईश्वर के रहस्यों को और मन को नहीं जान सकता जब तक कि पवित्र आत्मा उसको अभिषेक ना दे, जब तक कि पवित्र आत्मा उसको ना समझाए, वो ईश्वर के रहस्यों को, योजनाओं को नहीं समझ सकता। तो आज हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य ये है, आज हमारी सबसे बड़ी ड्यूटी ये है कि हम वचन को पढ़ें, उस शिक्षा को हम ग्रहण करें, कान लगाकर उसे सुने और वो हमें जीवन प्रदान करेगी। इसलिए प्रभु यीशु ये कहता है, देखो मैं तुम्हारे द्वार पर खड़ा हूं, यदि कोई द्वार खोलेगा तो मैं उसके घर में प्रवेश करूंगा, मैं उसके साथ भोजन करूंगा। इसलिए अपने हृदय के द्वार को खोलना, अपनी आत्मा में उसे ग्रहण करना, अपने विचारों में उसे ग्रहण करना, प्रभु का आदर करना, और वो आपको समझाएगा। क्योंकि बाइबल ये कहती है, यीशु कहता है कि बुरे विचार मन से निकलते हैं, हृदय से निकलते हैं। तो यदि हमारे हृदय में बुराई है तो हम प्रभु के प्रशंसा नहीं कर सकते, स्तुति नहीं कर सकते, आराधना नहीं कर सकते। यदि हमारे विचार अच्छे नहीं हैं तो हम अपने जीवन में उन्नति नहीं कर सकते, ना ही आध्यात्मिक उन्नति और ना ही अपने दैनिक जीवन में हम उन्नति कर सकते हैं। तो कुरिन्थियों को लिखते हुए संत पौलुस दूसरे पत्र में अध्याय 6 पद संख्या 17 में कहता है कि आप लोग इन सब से दूर चले जाओ, इन तमाम बुराइयों से दूर हो जाओ, इन तमाम बातों से आप अलग हो जाओ, किसी अपवित्र वस्तु का स्पर्श मत करो, यह प्रभु का कहना है। किसी भी बुरे विचार में फंसे मत रहो, क्योंकि ये इंसान के मन को विकृत करती है, उसकी सोच को विकृत कर देता है। आज वो आपके घर में आएगा, यदि आप उसे वचन के माध्यम से स्वीकार करेंगे तो वो आपके साथ रहेगा। प्रियजनों, एक बात आप याद रखिएगा कि यीशु हमारे घर में रोज आता है जब हम वचन को सुनते हैं या पढ़ते हैं। वचन के माध्यम से वो हमारे घर में रहता है। जो कोई व्यक्ति वचन नहीं पढ़ता, संस्कारों में भाग नहीं लेता, उचित रीति से उन्हें ग्रहण नहीं करता, वो उनके जीवन से दूर रहता है। इसलिए परमेश्वर को ग्रहण करने और देखने और सुनने का एकमात्र उपाय ये है कि उसके पवित्र वचन की चर्चा करना, उसके पवित्र वचन को सुनना और उस पर मनन चिंतन करना। और बाइबल ये कहती है, यीशु ने कहा मत्ती का सुसमाचार अध्याय 5 पद संख्या 48 में कि आप सिद्ध हो जाएंगे जैसे पिता सिद्ध है, आप पवित्र बन जाएंगे जैसे कि पिता पवित्र हैं। हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मुझे पवित्रता का वरदान दीजिए, वरदान दीजिए। आपका आदर करने की कृपा प्रदान कीजिए, कृपा प्रदान कीजिए। हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, आपके मार्ग रमणीय है, आपके सभी मार्ग शांतिमय हैं, शांतिमय। हालेलुया, हालेलुया। स्तोत्रकार कहता है, तेरी संहिता के प्रेमियों को अपार शांति मिलती है, वे कभी भी विचलित नहीं होंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। कितनी सुंदर बातें बाइबल हमें बताती है। स्तोत्रकार कहता है कि जो तेरी संहिता के प्रेमी हैं, जो तेरे वचन के प्रेमी हैं, जो वचन को सुनते हैं, उन्हें शांति मिलती है, वे कभी रास्ते से विचलित नहीं होंगे, क्योंकि तेरे रास्ते शांति प्रदान करते हैं। तेरे मार्ग रमणीय हैं, वो अत्यंत सुंदर हैं, वो उन रास्तों के जैसे हैं जिन रास्तों के दोनों किनारे में सुंदर सुंदर फूल और मन को लुभाने वाली प्राकृतिक चीजों से वो भरे हुए हैं, वो सौंदर्य से भरे हुए हैं। इसलिए प्रभु यीशु ने कहा कि यदि तुम मुझे स्वीकार करोगे तो मैं भी अपने पिता के सामने तुम्हें स्वीकार करूंगा, यदि तुम अपना द्वार खोलोगे तो मैं घर में प्रवेश करूंगा,
यदि तुम मेरी बातों को मानोगे तो तुम सिद्ध हो जाओगे जैसे कि पिता सिद्ध है। आप पवित्र बन जाएंगे, आपकी सोच पवित्र हो जाएगी, आपका मन, आपकी आत्मा, आपका शरीर और आपके चलने वाले रास्ते भी पवित्र हो जाएंगे, क्योंकि वचन के द्वारा आप पवित्र किए जा चुके हैं। आपकी संतानें भी पवित्र हो जाएंगी और आपकी उन्नति भी, और उन्नति में हर चीज प्यारे भाइयों और बहनों पवित्र होगी और परमेश्वर उसे ब्लेस करेगा। इसलिए पेतरुस अपने पहले पत्र अध्याय 1 पद संख्या 16 में लिखता है कि पवित्र बनो जैसे कि पिता पवित्र है। तो आज का ये दिव्य वचन हमें आमंत्रित करता है। पहली बात, यीशु ये कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए योजना बनाई है, तुम्हें ब्लेस करने की योजना है, और ये योजना मैं तब पूरी कर दूंगा जब तुम सिद्ध हो जाओगे, पवित्र हो जाओगे। पवित्र आप लोग कैसे होंगे? वचन को सुनने, वचन को पढ़ने, उसकी चर्चा करने से आप शुद्ध हो जाएंगे, पवित्र हो जाएंगे, क्योंकि बाइबल ये कहती है कि प्रभु का वचन जो जीवंत, सशक्त और दुधारी तलवार से भी तेज है, हृदय के अंतरतम में पहुंचकर हमारी अस्पष्ट आहों को वो जान लेता है और उनसे हमें आजाद करता है, हमें शांति प्रदान करता है। ईशाया नबी के ग्रंथ में हम पढ़ते हैं, प्रभु ने कहा कि मेरी वाणी आकाश से धरती के ऊपर आती है और अपना उद्देश्य पूरा किए बिना नहीं लौटती। तो जहां परमेश्वर का वचन बीज के रूप में बोया जाता है, वो अपना कार्य पूरा करता है। चौथी बात, आज के दिव्य वचन के माध्यम से प्रभु हमसे ये कहना चाहता है कि पिता की इच्छा है कि आपका शोक आनंद में बदल जाए। पिता की इच्छा ये है कि आपका शोक आनंद में बदल जाए। और प्रभु ये कहता है यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 16 पद संख्या 20 में कि तुम मुझे फिर देखोगे और मैं तुम्हारा शोक आनंद में बदल दूंगा। बोलिए आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मैं विश्वास करता मैं हूँ विश्वास करता हूँ कि आप मेरा शोक कि आप मेरा शोक आनंद में बदल देंगे। आनंद में बदल देंगे। आपके वचनों में, आपके वचनों में जीवन है, जीवन है, अनंत जीवन का अनंत जीवन संदेश का है, संदेश है। आपके वचन आपके वचन आनंद प्रदान करते हैं। आनंद प्रदान करते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु कहता है तुम मुझे फिर देखोगे, तुम मुझे फिर देखोगे और मैं तुम्हारा शोक आनंद में बदल दूंगा। आज तमाम लोग यीशु से दूर जाकर दुखी हैं, कष्ट में हैं, चिंता में हैं, परेशानी में हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी आंखों से प्रभु की शिक्षा को दूर कर दिया है। इसलिए बाइबल कहती है, पुत्र तुम इस शिक्षा को अपनी आंखों से ओझल ना होने दो, क्योंकि ये वचन तुम्हारे लिए निरे शब्द नहीं, ये वचन तुम्हारे लिए आत्मा और जीवन है। और प्रभु ने कहा कि मैं फिर आकर तुम्हारा शोक आनंद में बदल दूंगा। कैसे? प्रभु यीशु दोबारा आएगा, न्याय के दिन वो तख्त पर बैठेगा और न्याय करेगा, लेकिन इस समय वो हमारे बीच में आ रहा है, आया है और आता है जब वचन पढ़ा जाता है। और आप जो ये वचन सुन रहे हैं उसके माध्यम से आप में से बहुत सारे लोगों का शोक वो आनंद में बदल रहा है। क्यों? क्योंकि वो आपको ढारस दे रहा है, वो आपको चंगाई दे रहा है, वो आपको हिम्मत दे रहा है, वो आपको हौसला दे रहा है। बेटे ढारस रख, मैं तेरे साथ हूं, डर मत, मैं तेरे आगे आगे चलूंगा, मैं तेरा यहोवा परमेश्वर हूं, मैं तेरा चरवाहा हूं। तमाम बातों से प्रियजनों वो हमें हौसला देता है। जब पेतरुस दुखी था, बाइबल हमें बताती है, लूकस के सुसमाचार अध्याय 5 पद संख्या 3 से 5 में हम पढ़ते हैं कि पेतरुस दुखी था, सारी रात मेहनत करने पर भी उसे कुछ नहीं मिला था, लेकिन जैसे ही यीशु ने उसकी नाव के ऊपर कदम रखा, उसका शोक आनंद में बदल गया। जब उसने बहुत सारी मछलियों को पकड़ा, प्यारे भाइयों और बहनों, उसका दुख आनंद में बदल गया। वो सारी रात मेहनत करने पर भी कुछ प्राप्त नहीं कर सका था, लेकिन यीशु के एक शब्द कहने पर
उसका जाल मछलियों से भर गया। वहां पर जाल एक था लेकिन नावें दो थीं। उन्होंने अपने मित्रों से इशारे के साथ बुलाया कि अपनी नाव लेकर आओ और उसकी मदद करो। इसलिए प्यारे भाइयों और बहनों, परमेश्वर का वचन आज हमें याद दिलाता है कि मैं तुम्हें उन्नति प्रदान करूंगा, मैं तुम्हारा शोक आनंद में बदल दूंगा। आज आप में से जितने लोग दुखी हैं, हो सकता है कष्ट में हो, प्रातः की इस बेला में आप वचन सुन रहे हैं, हो सकता है किसी का बिजनेस अच्छा ना चल रहा हो सकता है कोई अपने बच्चों से दुखी हो सकता है कोई रिश्तेदारों से दुखी हो सकता है कोई अपने अधिकारी से दुखी हो, घर में चिंता है, इंस्टॉलमेंट भरने के लिए पैसा नहीं है, हृदय दुख में है, कष्ट में है, अनेक प्रकार की चिंताएं हैं। तो प्रभु ये कहता है, ढारस रख, हिम्मत रख, मैं तेरे साथ हूं, मैं तेरा ईश्वर हूं, मैं तेरी जरूरतों को पूरा करूंगा। क्योंकि संत पौलुस ये कहता है कुरिन्थियों के दूसरे पत्र अध्याय 8 पद संख्या 9 में कि यीशु मसीह धनी था और वह निर्धनता को उसने स्वीकार किया ताकि आप लोग धनी बन जाएं। बोलिए आमीन, आमीन, हालेलुया, 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 हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मैं विश्वास करता हूँ मैं विश्वास कि करता हूँ आप धनी थे, कि आप धनी थे, आप धनी थे, आप धनी थे, लेकिन आप मेरे लिए निर्धन बन गए, निर्धन बन गए, जिससे कि मैं धनी बन जाऊं। मैं धनी बन जाऊं। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रियजनों, आज आप धनी बनेंगे, आज आपको वो उन्नति प्रदान करेगा, बशर्ते कि आप उसकी आज्ञा का पालन करें, उसकी योजना और इच्छा को समझें, उसकी योजना को अपने जीवन में लागू करने के लिए उसे अधिकार दे दें। इसलिए बाइबल हमें बताती है, विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 8 पद संख्या 18 में हम पढ़ते हैं, प्यारे भाइयों और बहनों, बुक ऑफ डिट्रोनॉमी चैप्टर 8 वर्स 18, बल्कि अपने प्रभु ईश्वर का स्मरण करते रहो, वही तुम्हें संपत्ति एकत्र करने का सामर्थ्य प्रदान करता है, क्योंकि वह आज तक वह विधान बनाए रखता है जिसे उसने शपथ खाकर तुम्हारे पूर्वजों के लिए निर्धारित किया था। कहता है कि जो शपथ मैंने तुम्हारे पूर्वजों से खाई थी, जो वादे मैंने उनके साथ किए थे, जब तक मैं उसे पूरा ना कर दूं तब तक मैं ऐसा ही करता रहूंगा। क्योंकि यदि कोई धनी बनता है तो वो ईश्वर के आशीर्वाद से धनी बनता है। प्रियजनों, इसलिए प्रभु का वचन कहता है, तुम अपनी बुद्धि पर भरोसा मत करो, तुम अपनी संपत्ति पर भरोसा मत करो, परंतु परमेश्वर के वचन पर भरोसा करो। तो आज के इस पवित्र दिन में दिव्य वचन के माध्यम से मैं प्रभु की ओर से आपको कुछ कहना चाहता हूं कि आप प्रभु से कहें कि हे प्रभु, आज मैं अपने पूरे परिवार के साथ आपकी सेवा करूंगा। और प्रभु की सेवा, प्यारे भाइयों और बहनों, वचन को सुनने, सुनाने और पढ़ने और उसकी चर्चा करने से की जा सकती है। प्रभु की सेवा उसके मंदिर की सीढ़ियों की देखभाल करने से की जा सकती है। प्रभु की सेवा जितने भी निचले तबके के लोग हैं, जो गरीब हैं, शोषित हैं, उनकी सेवा करने से प्रभु की सेवा की जा सकती है। कमाई का दशमांश प्रभु के मंदिर की शोभा बढ़ाने के लिए अर्पित करके प्रभु की सेवा की जा सकती है। सेवकाई का हिस्सा बनके परमेश्वर की सेवा की जा सकती है। और प्रभु से वादे करके कि मैं प्रभु तेरे वचन पर चलूंगा, आप मेरे घर में रह जाइए, मेरे बच्चों को उन्नति प्रदान कीजिए, आज मेरे दफ्तर में मेरे साथ चलिए, प्रभु मेरी यात्रा में मेरे साथ रहिए। क्योंकि वो परमेश्वर जो अगम्य है, वो परमेश्वर जो आदि और अंत है, वो परमेश्वर जो सब जगह रहता है, वो परमेश्वर जो सर्वशक्तिमान है, जिसकी आंखें सब कुछ देखती हैं, वो मुझे और आपको उन्नति प्रदान करेगा। आज के इस पवित्र दिन में प्रियजनों, ये वचन आपके जीवन में 100 गुना, 60 गुना और 70 गुना फल लाए। जितने भी लोग बीमार हैं, मैं आप सबके लिए प्रार्थना करूंगा। जो निराश हैं, आप निराश मत होइए, प्रभु को समर्पित हो जाइए। जब आप घर से बाहर निकलते हैं
तो परमेश्वर से कहिए कि प्रभु हमारे साथ रहने की कृपा कर, मार्ग में मेरा पथ प्रदर्शन करने की कृपा कर, मेरे बच्चों को अच्छी बुद्धि और ज्ञान से भर दे, क्योंकि बाइबल कहती है कि ज्ञान की शुरुआत परमेश्वर से होती है। इसलिए मनुष्य के लिए निहायत ही आवश्यक है कि वह नित्य प्रतिदिन परमेश्वर की महिमा करे और परमेश्वर आप लोगों को आशीष प्रदान करे। आप इस वक्त जहां कहीं भी हैं, कुछ क्षणों के लिए आप घुटना टेकें, खड़े हो सकते हैं तो खड़े रहें, हाथों को जोड़ें, आज का दिन प्रभु को समर्पित करें। मैं प्रभु का दास इस वक्त आप सबके लिए प्रार्थना करता हूं। प्रभु आपको आशीष और पवित्र आत्मा की आशीष और अभिषेक प्रदान करें। सर्वशक्तिमान शाश्वत दयालु पिता ईश्वर, मैं विश्वास करता हूं कि आपने मेरे लिए और अपने बच्चों के लिए योजनाएं बनाई हैं। ये योजनाएं हमारे जीवन में अपनी मर्जी के मुताबिक पूरी हो जाने दे। हे प्रभु, आज जितने भी लोग ऑनलाइन इस वचन को सुनते हैं, इनके जीवन में आशीष आ जाए, इनके खेत खलियानों में, दफ्तरों में, इनके कामकाज में तेरी रूह का मसा छाए और तू अपने दास की वाणी को सच प्रमाणित कर। मैं ये निवेदन करता हूँ, तेरे स्वर्गदूत हमारी अगुवाई करें, मार्ग में आते जाते समय हमें संभालें और तू अपने वचनों को हमारे जीवन में पूरा हो जाने दे कि तू अपने दूतों को आदेश देगा जिससे कि वह हमें गिरने पर अपने हाथों में उठा लेंगे, जिससे कि गिरने पर हमारे पैरों को पत्थर से चोट ना लगे। हे पिता परमेश्वर, तू आग की दीवार बनकर हमारी रक्षा करेगा। इस वचन को हमारे जीवन में पूरा हो जाने दे। आज हम अपने परिवार को चौखटों, बिछौनों, आटा गूंदने की परात को प्रभु समर्पित करते हैं, सारी योजनाओं को समर्पित करते हैं। तू हमारे जीवन में आशीष प्रदान कर और तेरे इन बच्चों को भी आशीष और रूह का दुगना मसा प्रदान कर। हमारी प्रार्थना सुन ले हमारे उद्धारकर्ता यीशु प्रभु के द्वारा। आमीन।